तो अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, आप सॉफ्ट ड्रिंक के फैन हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम ऐसी ब्रांड के बारे में आज आपको बताने वाले हैं जो कि आज बहुत बड़ी ब्रांड है। यहाँ तक कि हमारे सिर्फ दो ही नाम आते हैं अगर बड़ी ब्रांड के बारे में बात करें सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, तो यहाँ पे कोका कोला और पेप्सी। लेकिन आज हम पेप्सी की बात नहीं करेंगे, कोका कोला का ही प्रोडक्ट पेप्सी है एक, लेकिन उससे पहले कोका कोला था। तो आज हम कोका कोला के बारे में बात करेंगे, पूरी इसकी आपको हम पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, क्या इसकी ग्रोथ सक्सेस थी और इसने कैसे स्टार्ट किया। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, आपको बस लास्ट तक देखना है। तो वैसे एक ब्रांड शुगर का पानी बेच के इतना ऊपर कैसे जा सकती है और लोगों का दिल कैसे जीत सकती है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि बिजनेसमैन कहते किसे हैं। यहाँ तक कि आपने जो 50 रुपीज़ का वाटरमेलन लिया और उसका जूस बना के और उसमें शुगर ऐड करके उसे थोड़ा सा अनहेल्दी बना के वो आप 150 में सेल करते हो, उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं, ठीक है। जो परचेज थोड़ा कम में करे और बेचे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के और टेस्ट बना के। बात है 1880 की, जहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर जॉन पेम्बरटन। यहाँ कि उन्होंने एक केमिस्ट थे वो, ठीक है, और वहाँ पे एक वाइन बहुत ज़्यादा चलती थी, उसका नाम था मरीना वाइन, ठीक है। और वो उसे बहुत पीते थे, उसके एडिक्ट हो चुके थे। लेकिन वो उसकी ग्रोथ सक्सेस जान के, मतलब उसका ग्रोथ सीक्रेट जान के उस कंपनी का, उन्होंने भी एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था फ्रेंच वाइन कोका। तो उसे कॉम्पीट करने के लिए ये ब्रांड ओपन की गई। और वैसे कि ये इस ब्रांड में दो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, जो कि एक अल्कोहलिक ब्रांड थी और यहाँ पे कोकेन और कैफीन का इस्तेमाल हुआ जाता था। कैफीन हमें हमारी जो नींद है वो उड़ा देता है और कोकेन एक ड्रग्स होता है, मतलब ये अल्कोहलिक ड्रिंक थी पहले एक ब्रांड, ठीक है। और ये वैसे बैन हो गई थी क्योंकि ये सिर्फ सोल्जर्स के लिए बनाई गई थी जो कि उस आर्मी में थे, आर्मी वालों के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसे आम पब्लिक भी पीने लगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सारी अल्कोहलिक चीज़ों पे बैन लगा दिया क्योंकि उनका हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बहुत ख़राब जा रहा था। 8 मई 1886 में इसको रिप्लेस करा गया क्योंकि अल्कोहलिक ड्रिंक्स तो बंद हो गई थी, लेकिन इसे रिप्लेस करा गया कार्बोनेटेड वाटर से, और साथ में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल और यहाँ पे फ्लेवर्स भी ऐड करे गए जब कोका कोला बनी, ठीक है। वो है वैसे भी अंदर एक लाइब्रेरी में थे, तो लाइब्रेरी में वो वर्ड ढूंढ रहे थे कि मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूँ नया, तो उन्होंने कोका कोला रखा। और वैसे जहाँ तक है, ये कोका कोला इतनी जल्दी चली नहीं क्योंकि ये पहले एक मेडिसिन थी, क्योंकि ये एक सोल्जर्स को दी जाती थी, तो लोगों ने इतना ज़्यादा प्रेफर इसे नहीं किया क्योंकि ये एक मेडिसिन के रूप में लोग इसे लेते थे पहले। लेकिन अब जो है लोग मानते हैं कि एक मेडिसिन ही है, लेकिन इसे अल्कोहल की जगह कार्बोनेटेड वाटर से रिप्लेस कर दिया गया है। और साथ में क्योंकि लोग इसे मेडिसिन क्यों मानते थे, क्योंकि इसमें साथ में कार्बोनेटेड वाटर तो है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेडिसिन है या नहीं, लेकिन इसमें कैफीन की मात्रा थी जो कि सबसे चीज़ बताती है कि ये मेडिसिन है। ये ज़्यादातर लोग पब्लिक इसे प्रेफर नहीं करी इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मेडिसिन है। तो इसके लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाया। तो वहीं पर ऐसा कैंडल नाम की कंपनी हुआ करती थी जिसने कोका को परचेज कर ली थी $2,300 में, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया कि हम 10,000 स्कूल से भी ज़्यादा हमारी जो कोका कोला मशीन्स है वो सारे स्कूल्स में रखी जाएंगी। और जहाँ तक है बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कैफीन था, ठीक है, बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों के, और जहाँ तक है वो आगे जाकर भी पिएंगे और उस टाइम पे भी पिएंगे, और इस तरीके से उनकी ग्रोथ बढ़ी। कैंडलर कंपनी ने फिर एक बार और सोल्जर्स को पिलाने का ये वादा किया क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में शुगर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो इसलिए उनकी जो सेल थी आम लोगों के बिहाफ पर वो बहुत ज़्यादा लेस हो गई थी। तो गवर्नमेंट से उन्होंने एक साइन करवाया कि हम एक लिमिटेड प्राइस में सोल्जर्स को अपनी जो कोका कोला है वो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोका कोला की सेल और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बाद में जो आर्मी के बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने भी उसे ट्राई किया, आम पब्लिक ने भी ट्राई किया और स्कूल्स में भी बहुत चली। सिर्फ 14 साल के बच्चे भी इस कोका कोला को उस टाइम पे पी सकते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सक्सेस थी उनकी। तो वो जितना भी पैसा आता वो सारा एडवर्टाइजिंग में लगा देते और कोका कोला का प्रोडक्शन का आइडिया अलग अलग जगह अप्लाई करते। तो आपने ये फैक्ट ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं कि जो कोक की रेसिपी है वो लॉक की गई है एक जगह पे, एक लॉकर में, बहुत बड़े लॉकर में उनकी रेसिपी रखी गई है कोका कोला की। और यहाँ तक कि एक और फैक्ट सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी आपने ज़रूर सुना होगा कि जो यहाँ तक कि एक एम्प्लॉय था कोका कोला का जिसने चीट किया था, उनकी रेसिपी चुरा के एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम था पेप्सिको। ये भी आपने ज़रूर सुना होगा, पेप्सी जब ही बाद में बनी, लेकिन ऐसा कहते हैं कुछ लोग, और ये सच भी है, कितना सच है वो हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा ब्रांड आ जाती हैं जो कि कोक के नाम पे प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, लेकिन वो उनकी रेसिपी सेम नहीं मिलती। आप जहाँ तक कि विकीपीडिया पे भी अभी कोका कोला की रेसिपी देख लोगे कि इसमें क्या क्या डलता है, पर वो वाला दोनों को अगर आप पियोगे तो वो वाला आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो कोका कोला का यही राज है और इसकी वजह से उनकी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है।
इस तरीके से उनके अलग अलग प्रोडक्शन प्लान से आज कोका कोला बहुत बड़ी बन चुकी है। यहाँ पे इसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांड आ चुकी है, लाइक माजा आ गई, फेंटा आ गई और लिम्का आ गई, स्प्राइट आ गई, बहुत सारी कंपनीज हैं। पर एक सवाल आता है कि कोका कोला का ओनर कौन है? कोका कोला का ओनर कोई भी नहीं है, ये सिर्फ शेयर्स में डिवाइड है कंपनी। इसके सबसे ज़्यादा शेयर्स वॉरेन बफेट के पास हैं, तो इसलिए वो ओनर तो नहीं है, लेकिन वो कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो अपने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं कोका कोला में, तो कोका कोला उस पैसे से अपना जो सेल्स है, प्रोडक्शन है, वो बढ़ाती है। तो कोका कोला की सक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ी और आज भी बहुत बढ़ रही है। ये शायद वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी भी बन सकती है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है वर्ल्ड के अंदर। एक दो कंट्री में ये बैन है, क्योंकि वो कोका कोला अपनी रेसिपी उन कंट्री को शेयर नहीं करती। तो कंट्री देखना चाहती है या कि हमारे जो लोग हैं, जो पब्लिक है हमारे कंट्री के अंदर, उनके लिए हार्मफुल है या फिर अच्छी है, तो वो देखना चाहते हैं। इसी की वजह से कोका कोला कुछ कंट्री में बैन है। लेकिन यहाँ तक कि ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो कोका कोला का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग इस पर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप इसका शेयर प्राइस देखें, वो भी ठीक ठाक अभी इस टाइम पे चल रहा है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक सब प्रीफर करते हैं। यहाँ तक कि और कोका कोला का नाम कोक से ही आता है, क्योंकि जो कोका कोला ने एक नया टेस्ट प्रोवाइड किया लोगों को, उन लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है कोक के नाम से, तो सिर्फ हम कोका कोला ही पिएंगे। और यहाँ तक कि देखा होगा आपने कि कोका कोला एक मेमोरीज वाले एडवर्टाइजमेंट भी बनाती है कि कोका कोला से हम कितने जुड़ चुके हैं इंडियंस। यहाँ तक कि इंडियन एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे आपने, हम कितना कोका कोला से जुड़ चुके हैं। तो उन एडवर्टाइजमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी ये हमारी एक मेमोरी भी बन गई है। यहाँ तक कि ठीक है, अगर कोई नई कोल्ड ड्रिंक आती है, इसे कॉम्पीट करती है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में रहेगी कि एक कोका कोला ब्रांड थी जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी थी।